हेलो दोस्तों, वेलकम टू निषाद क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे कुछ हमको रिलेशन दिए जाएंगे, उनमें हमको फाइंड करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो हमको चेक करना है। तो यहाँ पे पहला एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट हैं 1 से 14 तक है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो हम पहले चेक करेंगे कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेट टू इटसेल्फ, सो दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। तो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, माना ए। अब देखते हैं ये खुद से रिलेट कर पाता है नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई a, y की वैल्यू a हो गई। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0। इट इज़ इनकरेक्ट, सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सो इट इज़ नॉट reflexive relation. Now we will check for symmetric relation. Symmetric relation. तो symmetric relation में क्या कहते थे, if A B belongs to R implies B A also belongs to R। तो हम कोई दो एलिमेंट इसमें से ले लेते हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेट अस सपोज दैट हमने एक्स वाई जो ले लिया, एक्स वाई जो कि इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट होंगे जो कि बिलोंग करते हैं ए से। अब x इज रिलेटेड टू y जो कि गिवन है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू वाई। नाउ वी हैव टू चेक दैट कि b जो है a से रिलेट कर रहा है कि नहीं, मतलब y जो है x से रिलेट कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे उसके लिए ये 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ये रिलेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 3x, तो y की वैल्यू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 0 विच इज इनकरेक्ट। सो इट इज नॉट symmetric relation. Now we have to check that for the transitive relation. Transitive relation के लिए transitive में क्या कहा गया है, a कॉमा b belongs to R, b कॉमा c belongs to R, so a कॉमा c should belongs to R. ओके, तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं ए बी सी कोई एलिमेंट हैं जो कि ए से बिलोंग करते हैं। अब ये कंडीशन दी हुई हैं, तो ये ए और बी और सी ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके,
तो यहाँ से बी, ए और सी में रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि 3a माइनस सी करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी 3b, तो यहाँ पुट करते हैं 3b इज इक्वल टू 0 और 3a माइनस बी माइनस 2b इसको लिख सकते हैं और 3a माइनस बी क्या है, 0 है। सो 0 माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 0 विच इज इनकरेक्ट, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। अब यहाँ पे तीसरा रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 to 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ओके, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं तो हमें पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट डिविजिबल बाई इटसेल्फ, मतलब अगर एक से एक को डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो डिविजिबल होगा, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो डिविजिबल होगा। मतलब हर एलिमेंट अपने से रिलेट कर रहा है और यही कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि हर एलिमेंट अपने से रिलेट कर पाए बाय दिस कंडीशन। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज every element divisible by itself। ओके, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, a कॉमा b, if a comma b belongs to R, so b comma a should belongs to R। a comma b R से बिलोंग करता है तो b comma a भी R से बिलोंग करेगा। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, तो इसमें से हम 2 एलिमेंट निकाल लेते हैं, 2 और 4। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4। अब 4 जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं जो 2 है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। नो, 2 इज नॉट डिविजिबल by 4, so it is not symmetric। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या था, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R। तो यहाँ पे पेयर देखते हैं, एक से सब डिविजिबल है तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 से कौन सा डिविजिबल है, 4 है, 6 है, तो 1 comma 2 belongs to R, 1 comma 4 belongs to R, so 1 comma 6 also belongs to R, क्योंकि 6 जो है 1 से डिविजिबल है। अब a की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 4 को और 6 को, तो 2 comma 4 इज बिलोंग टू R। बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो 4 और किसी दूसरे एलिमेंट का रिलेशन शो करती हो।
तो हम हमारे पास केवल एक ही कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव होगी। इट इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे फोर्थ रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। जो जेड सेट है वो सभी इंटीजर का सेट है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई इज अ इंटीजर। तो हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर आप चूज करते हैं, लेट अस सपोज दैट हमने ए चूज किया, अगर ए को ए से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, इंटीजर है, मतलब ए जो है ए से रिलेट कर रहा है। और कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यही होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे ए कॉमा बी ही है, तो ए कॉमा बी, लेट अस सपोज दैट आया इंटीजर सी, सो इसको रिवर्स करके हम लिख लेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी, माइनस कॉमन लेके इधर कर देते हैं तो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस सी। अगर c इंटीजर है, क्योंकि ये गिवन है तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी, सी क्या होगा, एक इंटीजर है। अगर c इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी एक इंटीजर होता है, तो b जो है a से रिलेट कर रही है, मतलब b कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, इट इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या था, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये गिवन है तो ये कंडीशन फॉलो पहले से कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी, ए माइनस बी, लेट अस सपोज दैट इट इज p and it is p belong to integer, and b minus c is equal to q belong to integer. Now add it, so we get a minus c is equal to p plus q। तो हमें पता है किन्हीं भी दो इंटीजर का जो सम होता है वो इंटीजर होता है, तो a जो है c से रिलेट कर रहा है, मतलब ये फिलफुल कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को, सो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस हमें दिए गए हैं, 5 रिलेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक सेट है ए जो कि है ह्यूमन बींग्स का, इन अ टाउन, जो सभी ह्यूमन बींग्स रहते हैं एक टाउन में रहते हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। पहला रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। कोई भी दो ह्यूमन बींग हैं जो एक्स वाई हैं जो कि सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर मान लीजिए एक्स कहीं पे काम करता है तो वो खुद उसी जगह काम करेगा, मतलब जो एक्स है वो अपने से रिलेट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं,
अगर x वहाँ काम कर रहा है जहाँ y काम कर रहा है, तो y भी वहाँ काम करेगा ना जहाँ पे x काम करेगा। तो मतलब अगर x कामा y जो है बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से, तो y कामा x भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन से, तो इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो माना 3 पर्सन है ए बी सी। ए किसी प्लेस पे काम करता है, बी भी उसी प्लेस पे काम करता है, मतलब ये दोनों का जो पेयर होगा वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। अब बी जहाँ पे काम करता है वहीं पे सी काम करता है, तो ये जो पेयर है वो भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो इन तीनों का जो वर्क प्लेस है वो सेम ही हुआ ना, तो ए जो है सी के वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, तो ए और सी जो है आल्सो रिलेट करेंगे इस रिलेशन के हिसाब से, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या कहता है, एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी। सेम ऊपर वाला जो रिलेशन है वही है, बस इसमें वर्क प्लेस था, इसमें सेम लोकेलिटी है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। अब तीसरा रिलेशन देखते हैं क्या कहता है, एक्स कामा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन वाई। अब हमने ले लिया एक्स को, कोई पीपल है एक्स, अब उसकी हाइट अपने हाइट से बराबर होगी ना, तो उसके हाइट का डिफरेंस अपने खुद से हाइट का डिफरेंस से 0 होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन ये फॉलो नहीं करता है, खुद से रिलेट नहीं कर पाता है इस रिलेशन के थ्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। कोई भी दो पीपल है एक्स वाई, वाई की हाइट एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटी है। अब देखेंगे कि लंबा कौन हुआ, एक्स लंबा हुआ, माना है एक्स की हाइट ये है, वाई की हाइट ये है, तो वाई जो है एक्स से फिर से रिलेट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि ये तो शॉर्टर हो गई, और इसमें क्या है कि वाई अब टालर होनी चाहिए एक्स से, जब हम वाई को इन्वर्स रिलेट कराते हैं एक्स से, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव में भी क्या होगा कि ए बी सी 3 पर्सन होंगे, इन दोनों की हाइट जो बी होगा ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, और सी जो होगा बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो सी जो होगा ए से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, ना कि 7 सेंटीमीटर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब चौथे रिलेशन पे आते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई वेयर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो कोई भी पर्सन ले लो एक्स, तो एक्स जो है खुद का वाइफ नहीं ना हो सकता है, कोई भी पर्सन हम लेते हैं, कोई भी आदमी खुद का वाइफ नहीं होता है, ना कोई औरत खुद की वाइफ होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब दो पर्सन चूज करते हैं ए कमा बी, दोनों कपल हैं, मतलब जो ए है बी की वाइफ है, तो बी जो है ए की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि जो बी होगा वो ए का हस्बैंड होगा, ना कि वाइफ, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब 3 पर्सन लेते हैं ए बी सी, ए जो है बी का वाइफ है, मतलब ए है वुमेन, बी है मैन, तो बी जो है किसी की भी वाइफ नहीं हो सकती, मतलब हमें कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही, और जहाँ पे कंडीशन नहीं मिल रही होती है वहाँ पे ट्रांजिटिव माना जाता है। अब पांचवा रिलेशन देखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, सेम ऊपर वाला जैसा, ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, सेम रिलेशन है, इसी तरह सॉल्व होगा। कोई भी आदमी है वो खुद का पिता नहीं हो सकता, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर दो आदमी ले लें
जहाँ पे बी जो है ए का फादर है, तो ए जो है खुद के फादर का फादर नहीं हो सकता ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब 3 पर्सन लेते हैं जहाँ पे ए जो है बी का फादर है, बी जो है सी का फादर है, तो ए जो है सी का फादर नहीं होगा, ये होगा ग्रैंडफादर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।